अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस को स्टडी किया था और उसकी हमने टाइप्स को स्टडी किया E2 और E1 को। इसके बाद आज हमने अल्काइल हैलाइड्स के कुछ और रिएक्शंस पढ़ने हैं, मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के मुतअद्दिद बहुत से ऐसे रिएक्शंस हैं जो हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं और उनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं। और ये टॉपिक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, अलग अलग याद करेंगे। तो अल्काइल हैलाइड्स के कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जिन्हें हम काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो नंबर 1, पहला जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन है वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शंस ये ऐसा रिएक्शन है जिसके जरिए हम अल्काइल हैलाइड को यूज करते हुए जिसके जरिए हम अल्काइल हैलाइड को यूज करते हुए प्रिपेयर करते हैं अल्केन। तो पहला एमसीक्यूज हो गया। तो बेटा ये एमसीक्यूज हो गया कि वर्ड्स रिएक्शन के जरिए हम किस चीज की प्रिपरेशन करते हैं। वर्ड्स रिएक्शन के जरिए हम प्रिपेयर करते हैं अल्केन, और वो अल्केन कौन से होते हैं? सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाते हैं। बेटा इसके जरिए हम क्या करते हैं? सिमेट्रिकल अल्केन्स की प्रिपरेशन करते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन क्या होते हैं? ऐसे अल्केन जिनमें कार्बन की तादाद इवन होगी, मतलब या तो कार्बन होंगे 2, ये कार्बन होंगे 4, कार्बन होंगे 6, 8, इवन होगी। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन 2, 4, 6, 8 होंगे उसे सिमेट्रिकल अल्केन्स कहा जाता है। तो अनसिमेट्रिकल क्या, जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन होंगे। तो रिएक्शन अगर हम देखें इसका तो क्या होगा, अगर हम रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड, यहां पर अल्काइल की जगह ले लिया हमने इथाइल और हैलाइड ले लिया क्लोराइड। इसके दो मॉलिक्यूल लेने हैं, इथाइल क्लोराइड मैंने अलग अलग लिख दिया, समझना आसान होगा। इथाइल क्लोराइड, जब अल्काइल हैलाइड या इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं सोडियम के साथ तो ये अल्केन्स प्रिपेयर करता है। अल्केन्स किस तरह प्रिपेयर होगा? बेटा जितने भी हमारे पास यहां पर हमने जो अल्काइल हैलाइड लिए हैं, ये इथाइल क्लोराइड अपना क्लोराइड आयन डोनेट कर देगा। ये क्लोराइड आयन जो है ये रिएक्ट कर जाएंगे सोडियम के साथ, तो क्या बन जाएगा? NaCl। तो NaCl के दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी क्या बचेगा? CH3 CH2, यहां पर भी CH3 CH2, इन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा? बॉन्ड। और ये हमारे पास कंपाउंड, इसका नाम होता है ब्यूटेन, और ये सिमेट्रिकल है। कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 है, इवन है। तो सिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ड्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं सोडियम के साथ। अल्काइल हैलाइड हमने कौन सा ले लिया? इथाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल लेने होंगे। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन किसे कहते हैं? रिडक्शन भी कहा जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एडिशन को रिडक्शन कहा जाता है। अल्काइल हैलाइड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करना होगा। अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं ना, तो अल्काइल हैलाइड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करना होगा, और इसके जरिए भी हम क्या प्रिपेयर करेंगे? अल्केन्स बनते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जब भी अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन की जाती है तो अल्केन्स बनते हैं। जैसे हमने यहां बनाया था, कैसे? अगर यहां पर हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल ग्रुप CH3 CH2 CH2, ये प्रोपाइल लिया हुआ है, हैलाइड के लिए क्लोरीन लगा दिया, पर हमारा प्रोपाइल क्लोराइड बन गया ये हमारे पास। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड हो गया। जब इसका रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय द जिंक HCl, यहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक तो यहां पर हम लेंगे जिंक और साथ में लेंगे HCl। HCl क्या होता है? एसिड। और एसिड क्या करता है? एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है। तो HCl किसके फॉर्म में होगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में होगा। तो जैसे बेटा ये रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन में क्या होगा? HCl एसिड है और एसिड क्या डोनेट करता है? हाइड्रोजन आयन। तो क्या होगा? यहां पर अल्काइल क्लोराइड में से क्लोरीन यहां से रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन आकर यहां पर ऐड।
प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और यहां से माइनस क्लोरीन, क्लोरीन रिमूव हो जाएगी तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ CH2 था तो क्या बन जाएगा CH3। ये एक हाइड्रोजन कहां से आ गया, हाइड्रोजन से। तो यहां से क्लोरीन निकल गया, एक क्लोरीन ये हो गया, एक क्लोरीन ये दोनों क्लोरीन जो है वो जिंक के साथ मिल जाएंगे, बन जाएगा ZnCl2 बन जाएगा। तो है इसे कहा जाता है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जब अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन होगी, अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो बेटा मैंने हाइड्रोजन को ही तो ऐड किए, क्लोरीन को निकालकर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट होगा। नंबर 3, तीसरा अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं, जो हम बहुत ज्यादा रिएक्शंस को इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद जिंक लेड अलॉय। हमारे पास सोडियम लेड अलॉय है। क्या है, सोडियम लेड अलॉय। जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं सोडियम लेड अलॉय के साथ, सोडियम लेड अलॉय का फार्मूला हम अलॉय क्या करते हैं इसके लिए, Na4Pb, ये सोडियम लेड अलॉय को शो करता है। जब सोडियम लेड अलॉय Na4Pb का रिएक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, किसके साथ करेंगे, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया जाएगा, जिसकी मिसाल मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड है। ये दो मैंने कंपाउंड लिखे हुए, ये दोनों अल्काइल हैलाइड्स हैं। जब इनका रिएक्शन होगा, चलिए पहले बात करते हैं मिथाइल क्लोराइड से जब रिएक्शन होगा सोडियम लेड अलॉय का, तो बेटा यहां पर सिंपल रिप्लेसमेंट है। सिंपल रिप्लेसमेंट क्या होगी, 4 सोडियम से एक सोडियम निकलेगा, एक मिथाइल ग्रुप आके लग जाएगा, दूसरा सोडियम निकलेगा, दूसरा मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, तीसरा सोडियम निकलेगा, तीसरा मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, और नंबर 4 चौथा सोडियम निकलेगा, नंबर 4 मिथाइल ग्रुप यहां पर ऐड हो जाएंगे। तो चारों सोडियम यहां से निकल जाएंगे और चारों यहां पर क्या आ जाएंगे, मिथाइल ग्रुप। तो क्या बन जाएगा CH3×4, साथ क्या लगा हुआ है Pb, इसका नाम है टेट्रा मिथाइल लेड। इसका नाम क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाता है, इसका नाम होगा टेट्रा मिथाइल ग्रुप है तो बन जाएगा टेट्रा मिथाइल, और Pb कहते हैं लेड को, टेट्रा मिथाइल लेड। जबकि क्लोरीन सोडियम से बन जाएगा NaCl बन जाएगा, टेट्रा मिथाइल लेड। सिंपल रिप्लेसमेंट हुई है, सोडियम निकल गए और यहां पर मिथाइल ग्रुप आ गया। सेम इसी तरह अगर इथाइल क्लोराइड है वो भी ऐसे होगा, 4 सोडियम यहां से निकल जाएंगे और यहां पर 4 इथाइल ग्रुप आकर अटैच हो जाएंगे। 4 सोडियम निकालकर 4 इथाइल ग्रुप लगा दो तो क्या बचेगा C2H5×4Pb। सोडियम निकाल के इथाइल लगा दो तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 4 है तो बन जाएगा टेट्रा इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये टेट्रा इथाइल लेड बन जाएगा, ये टेट्रा इथाइल लेड बन जाएगा और साथ में NaCl प्रोड्यूस होगा। ये जो टेट्रा मिथाइल लेड, ये टेट्रा इथाइल लेड बना हुआ है, टेट्रा मिथाइल लेड, ये टेट्रा इथाइल लेड आर एंटी नॉकिंग एजेंट होते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर हमने 7 में पढ़ा था कि टेट्रा मिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल लेड आर यूज्ड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। फ्यूल की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसका ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटी नॉकिंग एजेंट होते हैं। तो बेटा हमारे पास प्रिपरेशन कैसे होगी, मिथाइल लेड इथाइल लेड, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। किससे, सोडियम लेड अलॉय से होती है जब अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होगा। सिंपल रिप्लेसमेंट कर देनी होगी, इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहा जा सकता है। बेटा यहां पर हमारे रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट, इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इस टॉपिक का। ग्रिग्नार रिएजेंट क्या होते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड आर कॉल्ड ग्रिग्नार रिएजेंट। क्या कहा मैंने, अल्काइल के लिए R, मैग्नीशियम के लिए Mg, हैलाइड के लिए X। ये फार्मूला है ग्रिग्नार रिएजेंट का। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड आर कॉल्ड ग्रिग्नार रिएजेंट। सबसे पहले कि ग्रिग्नार रिएजेंट क्या होते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स। विक्टर ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले ये हमारे पास रिएजेंट बना के दिखाया। ये रिएजेंट बनाया तो इसका नाम था, इसने अपने नाम की बेस पर इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम दिया। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होगा। ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है ये एक्चुअली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये बनते किससे हैं,
ये अल्काइल हैलाइड से ही बनते हैं। अल्काइल हैलाइड से ही बनते हैं कैसे, हम आगे एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेंगे इसे। तो क्या होगा, जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है ये अल्काइल हैलाइड से ही बनते हैं, और इनका दूसरा नाम, ग्रिग्नार रिएजेंट का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहा जाता है इन्हें। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन्हें क्यों कहते हैं, ऑर्गेनो, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक ग्रुप है, मेटेलिक मतलब मैग्नीशियम है, इसी कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी। आर जो है अल्काइल ग्रुप है ना, CH3 C2H5 मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनो, Mg मेटल है तो मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी। ग्रिग्नार रिएजेंट का या अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का होता है। तो यहाँ पर R ऑर्गेनिक होगा और Mg क्या होगा, यहाँ पर एक मेटल है, इसलिए इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रिपेयर फ्रॉम देम। ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या जो कुछ भी और है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वजह से विक्टर ग्रिग्नार्ड को इन 19 नोबेल प्राइज भी दिया गया कि ऐसा रिएजेंट जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, वो कंपाउंड कैसे बने कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना होगा। तो बेटा आज हमने इसका पढ़ना होगा, आज हमने इसके बारे में पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कैसे बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कैसे बनता है। अभी मैंने बताया था कि दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ द अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड से बनते हैं। तो क्या होगा बेटा, जब भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम के साथ, जब भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम इन दोनों के दरमियान में अटैच हो जाएगा और बन जाएगा RMgX। बेटा RX अल्काइल हैलाइड, इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम, तो बन जाएगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा। तो उसने ये तो लिखा था कि दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ द अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड से ही बने हैं, ये अल्काइल हैलाइड से बने हैं। RMgX, Mg दरमियान में आ जाएगा इनके। अगर हम प्रॉपर एग्जांपल देखें, R की जगह हम वैल्यू पुट करें कोई फैमिली मेंबर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, R मिथाइल लगा दिया उसने, X की जगह Br लगा दिया, तो मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया। जब मैग्नीशियम से रिएक्ट करेंगे क्या होगा बेटा, सिंपल है, मैग्नीशियम इनके दरमियान में अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल, पहले क्या आएगा मिथाइल, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम बनेगा। ये क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही होता है। तो बेटा ये हमारे पास इसका प्रिपरेशन मेथड होगा, इसके लिए कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। ये सारे का सारा रिएक्शन करना होगा इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर ऐसे ईथर जिसमें कोई मॉइस्चर, नमी ना हो, कोई अल्कोहल मौजूद ना हो, बिल्कुल ड्राई हो, क्योंकि अगर वाटर मौजूद होगा तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये फौरन वाटर से रिएक्ट कर जाएगा और डिकम्पोज हो जाएगा। तो वाटर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ड्राई कंडीशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए लाजमी है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, ड्राई, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और वाटर से रिएक्ट कर जाता है। तो जितने भी हम रिएक्शन देखेंगे तो उसके अंदर ड्राई कंडीशन रखनी पड़ेगी। जितनी भी प्रिपरेशन देखेंगे, प्रिपरेशन के लिए तमाम को ड्राई कंडीशंस में रिएक्शन करना पड़ेगा। इसी के साथ यहां पर हम एक मजीद अगर इस टर्म को एक्सप्लेन करें कि अगर हम अल्काइल हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स बनाना चाहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना चाहते हैं, तो कौन सा अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड विद द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ कौन सा हैलाइड ज्यादा रिएक्ट करेगा, जैसे अल्काइल आयोडाइड या ब्रोमाइड, क्लोराइड या फ्लोराइड। मैं सिर्फ एक को चेंज कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हैलोजेंस की। कौन सा हैलोजिन जो अल्काइल के साथ जुड़ा होगा और ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो अल्काइल आयोडाइड जो होते हैं, अल्काइल आयोडाइड, सिर्फ आयोडीन की बात नहीं कर रहा, अल्काइल आयोडाइड ये मोर रिएक्टिव है, ये आसानी से टूट जाता है और ये मैग्नीशियम से रिएक्ट कर सकता है। उससे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, अल्काइल ब्रोमाइड, फिर होगा अल्काइल क्लोराइड, और उससे कम होगा अल्काइल फ्लोराइड होगा, जो इसके रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो बेटा अगर रिएक्टिविटी देखें, रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस के अंदर अल्काइल हैलाइड में रिएक्टिव कौन सा होगा, आयोडाइड होगा, फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड, इनवर्स में लिखा हुआ है। और अगर
हम रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी देखें ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप, आर की बेस पर देखें कौन सा आर ज्यादा रिएक्टिव होगा। बेटा सिंपल है, जिसमें कार्बन ज्यादा होते हैं ना वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड और प्रोपाइल हैलाइड, मैंने क्या किया, अब मैं चेंज कर रहा हूं आर, अल्काइल ग्रुप। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अल्काइल जिसमें कार्बन कम होते हैं। तो मिथाइल में कम है, ज्यादा रिएक्टिव होगा। इथाइल में 2 से ज्यादा कम रिएक्टिव होगा। सॉरी, मिथाइल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, इथाइल उससे कम रिएक्टिव होगा, प्रोपाइल उससे कम रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन बढ़ते जा रहे हैं। तो बेटा रिएक्टिविटी हमने देखी हैलोजेंस की बेस पर। हैलोजेंस में कौन सा रिएक्टिव ज्यादा होगा, आयोडीन। जिस ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसके साथ आयोडीन जुड़ा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। और अगर हम अल्काइल की बेस पर देखें तो कौन सा अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसमें कार्बन कम हो गया, मिथाइल। बेटा ये आपके पास 2 सीक्वेंस होंगे, ये अपने सीक्वेंस याद करने पड़ेंगे। एक के अंदर मैं चेंज कर रहा हूं अल्काइल ग्रुप, एक के अंदर चेंज कर रहा हूं हमारे पास हैलाइड्स ग्रुप। तो बेटा ये हमारे पास ग्रीन रिएजेंट की इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने इसकी प्रिपरेशन की बात की। प्रिपरेशन शॉर्ट क्वेश्चन में कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसमें इसकी रिएक्टिविटीज की, हमने रिएक्शंस की स्टडी करनी होगी। अल्लाह हाफिज।